नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और यूपी मांगे उत्तर शुरू होने जा रहा है। और आज हम पता है पंचायत चुनाव पे बात करेंगे। पंचायत चुनाव दोस्ती में तनाव, पंचायत चुनाव की बात होगी। जी हाँ, अभी आप कहेंगे अब 2025 है अभी तो, पर साल अब 26 में तो होना है पंचायत चुनाव, तो इसलिए हम उसकी तैयारी को लेकर बात करेंगे। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले आपको बता दें कि दलों में दरार पड़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी और अपना दल एस। हालांकि पंचायत चुनाव में कोई पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ती है, लेकिन समर्थन करती है। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जो तमाम वो होते हैं, वो पार्टियों के फिर बाद में चुनकर जाते हैं, लेकिन उनके समर्थक उम्मीदवार होते हैं। तो अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में समीकरण बनने और बिगड़ने शुरू हो गए। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। इमरान मसूद साहब का कहना है कि 2024 में जिस तरह से सपा ने सीट शेयरिंग का 80-17 का वाला फॉर्मूला सेट किया, वो 2027 के चुनाव में नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद ने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पीडीए में तो मुस्लिम हैं ही नहीं, मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, तो उधर एनडीए में भी हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। पंचायत चुनाव से पहले अपना दल सोनेलाल ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। यानी चुनाव से पहले दोनों खेमे में तनाव है। तो पंचायत चुनाव में तनाव, दोस्ती में तनाव आएगा क्या पंचायत चुनाव से पहले, यही बात करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गठबंधन में गांठ की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। पक्ष और विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी से तकरार होने लगी है। 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा। बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि गठबंधन रहे या ना रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। पंचायत चुनाव होने में कुछ महीने ही रह गए हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती में भी दरार दिखने लगी है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को खुली चुनौती दे दी है। कह दिया कि सीट बंटवारे में मनमानी नहीं चलेगी। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। मैंने कहा था 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी हमला बोला। कह दिया कि सपा के पीडीए में मुसलमान कहाँ है। में सबसे बड़ा वोट बैंक तो मुसलमान है। कहीं मुसलमान का नाम दिखाई देता है? कहीं दिखाई देता है? पीडीए में कहाँ है मुसलमान? एक तरफ इमरान मसूद हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी फिलहाल बचकर बोल रही है। हमारी तरफ से जो स्टैंड है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि हम गठबंधन के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को भी मैनेज करना चाहिए, हमको भी मैनेज करना चाहिए और अनावश्यक बयान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। पंचायत चुनाव से पहले गठबंधन में टूट की तस्वीर एनडीए में भी देखने को मिली। गुरुवार को बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने अकेले दम पर पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव के जरिए गठबंधन के साथियों पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर अभी से शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, गांव में अभी से ही प्रधानी की चर्चा शुरू हो गई है, इसलिए हम भी चर्चा लेकर आ गए, हाजिर हो गए। क्योंकि चर्चा इसलिए भी हो रही है कि पंचायत चुनाव से दोस्ती में तनाव। अपना दल हो सकता है कि वो कहे कि भाई हम तो अपना अलग लड़ेंगे, हालांकि समर्थित करती है दल, लेकिन इससे जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है तो वो होता है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही चुने गए थे। लेकिन अब देखना होगा कि अब की स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। कौशलकांत मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। हमारे साथ मोहम्मद तारिक खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे और के पटेल सचिव अपना दल एस की तरफ से रहेंगे। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक रहेंगे।
तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौशलकांत मिश्रा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौशलकांत जी, चुनावी आहट हो गई है, चुनावी आहट पंचायत चुनाव की भी और चुनावी आहट 2027 की भी है, लेकिन कौशलकांत मिश्रा जी, अपना दल अभी से आपको आंखें दिखा रहा है, पंचायत चुनाव में कह दिया कि शायद अपना दल अपने ही भरोसे लड़े। जेपी जी, ये तो लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, पर एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की जो लखनऊ में यूपी में सरकार चल रही है, उसके लिए 4 लाइनें हैं कि कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। तो हमारी सरकार में वक्त के सांचे बदल जाते हैं। आप जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा, सब लोग एक साथ आ जाएंगे, सब भारतीय जनता पार्टी में एनडीए नेतृत्व में सब शामिल होंगे, पूरा देश आज शामिल है। जिस तरह से देश की राजनीति रंग बदल रही है, जिस तरीके से देश में पूरे राष्ट्रवाद की झलक दिख रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से नहीं मिश्रा जी, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद झटका लगा है, अब थोड़ा सा स्थितियां वो नहीं है अनुकूल अब कि बहुत अच्छी हो गई हैं। यूपी में तो आप भी जानते कितनी स्थिति खराब रही आपकी। देखिए, 2024 के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो 2024 के चुनाव के बाद भी जो विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा दल है, वो पिछले 3 बार के चुनाव में 99 के ऊपर नहीं आ पाया और हम 240 के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार पूरा कार्यकाल कर रहे हैं और पूरे समर्थन की सरकार चल रही है। इवन आप देखिए कि विपक्षी दलों के लोग भी आज देश की जो मोदी जी के नेतृत्व में नीतियां बने उसका समर्थन में साथ में खड़े हैं। तो वो गए जमाने कि वक्त के सांचे बदल गए, तो सांचे बदल चुके हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए मिश्रा जी मैं लौटूंगा, और भी लोग हैं। मोहम्मद तारिक खान साहब है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तारिक साहब, कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस तो अभी से आंखें दिखा रही है सर। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये चीज अभी कुछ दिन पहले क्लियर कर दी थी कि विधानसभा चुनाव अलायंस में लड़ा जाएगा। अब इसके बाद और कौन से नेता क्या कहते हैं, इस पे क्या ही कहा जाए, मगर हमारी पार्टी का स्टैंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कुछ ही दिन पहले, आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वो भी वहां गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन नहीं तारिक साहब, अभी आपने इमरान मसूद साहब को तो सुना होगा ना, हमारी रिपोर्ट सुनी आपने? अलायंस में लड़ेंगे। नहीं तारिक साहब, आपने इमरान मसूद साहब को सुना ना अभी? नहीं, इमरान मसूद साहब का स्टेटमेंट मैंने स्टेटमेंट सुना उनका स्टेटमेंट है। इस पे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, अलायंस क्या कोई एमपी के साथ बैठ के किया जाता है? अलायंस तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ किया जाता है ना। और उसके बाद कौन सा चुनाव कौन साथ में लड़ता है? तो भाई केंद्र की राजनीति में 77 से गठबंधन की शुरुआत हुई, जब बीजेपी की जो पेरेंट पार्टी थी उसने अपने जनसंघ ने अपने आप को ही खत्म कर लिया था, विलय कर लिया था। उसके बाद तमाम गठबंधन हुए भारतीय राजनीति में और तमाम टूटे। तो जब अगर गठबंधन मिलने का या तोड़ने का, इन सब पे आप चर्चा करेंगे तो हम शुरुआत 77 से करेंगे, फिर उसमें सभी पार्टियां आएंगी जो तमाम लोगों के साथ गई, रही, नहीं रही। तो मुझे लगता है अभी हमारी पार्टी का स्टैंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एकदम क्लियर है कि हम 27 के चुनाव साथ में लड़ने जा रहे हैं। अब उसमें राष्ट्र नेतृत्व जो होता है हमारी तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, वो तय करता है कि गठबंधन कैसे होगा, शेयरिंग क्या होगी। अभी बीच में पंचायत चुनाव है, मगर हमने अपनी पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस तरीके की बातों पर लेकिन तारिक साहब आपको नहीं लग रहा है कि आपका पुराना अनुभव देख लीजिए, आप अगर बीएसपी का देख लीजिए, बीएसपी को सीटें मिल गई तो वो आपसे साथ छोड़कर चले गए। अब वही तेवर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लग रहे हैं, और जो आप लोगों के लिए टेंशन बढ़ाएगा, क्योंकि कांग्रेस के भी तो वही तेवर है। मुझे लगता है कि हाथ ही नहीं, वो तो ठेंगा दिखाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया भाई ये 80-17 का रेशो भी नहीं चलेगा। और इमरान मसूद को छोटे नेता तो है नहीं सर, सांसद है, उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी के दम पे जीते, उनके नाम पे हम जीत कर आए। नहीं, बिल्कुल, मैं किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को छोटा कहना मैं सही नहीं समझता। हर पार्टी का एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी एक विचारधारा होती है, उसके नेता होते हैं, वो उसके ऊपर चलती है। सभी पार्टियां, वो छोटी हो बड़ी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरी पार्टी ऐसा मानती है कि हमें आपस में न लड़कर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। वो एक बड़ी लड़ाई है, बड़ी चुनौती है हमारे सामने। उस चुनौती का सामना करते हुए मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, कोई भी ना दे।
हम साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब अगर ये बात कांग्रेस की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आती तब बात अलग थी, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। हम गठबंधन में साथ में हैं, हमने ऐलान किया है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। चलिए मैं इस पर रिएक्शन लूंगा कांग्रेस की तरफ से जैसे मेहमान जुड़ते हैं, लेकिन मैं के पटेल साहब है हमारे साथ, मैं आ रहा हूं, तारिक साहब लौट रहा हूं। के पटेल सचिव है अपना दल की तरफ से। के पटेल साहब, मैं एक रिएक्शन आपका ले लेता हूं। बीजेपी को तो आपने सुन लिया, क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, पंचायत चुनाव? देखिए, मैं के पटेल राष्ट्रीय सचिव हूं पार्टी का जी, और अभी हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी का एक बयान था प्रयागराज में जी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन पर जब भी अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई तो फिर अकेले लड़ने का, देखिए कोई भी पार्टी होती है वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए बोल देती है। हमारी पार्टी ने अभी विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, तो विधानसभा प्रभारियों को निर्देश दिया, वो सभी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन स्वयं जाकर के विधानसभा क्षेत्र में कराएंगे। ये उसी तैयारी के लिए ये कवायद की जा रही है। तो हमारे कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट गए हैं। गठबंधन की जब चर्चा होगी तो फिर पार्टी का नेतृत्व चर्चा कर लेगा। लेकिन पटेल साहब अगर स्थिति नहीं रही तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे क्या फिर? देखिए, ऐसा है, छोटी पार्टियों की जो व्यवहारिक स्थिति है मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी प्रदेश में विधायकों की संख्या के आधार पर तीसरे नंबर की पार्टी है। 13 विधायक हैं हमारी पार्टी के। तो हम लोगों को जो विधानसभा में सीटें मिलती हैं गठबंधन में, उसके अतिरिक्त जो विधानसभाएं होती हैं वहां फिर हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे? वहां हमारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं। अगर हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम सभी सीटों पर चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है अब, क्योंकि गठबंधन दोनों तरफ से है। मैं कौशल कांत जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। कौशल कांत मिश्रा जी। देखिए, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि के पटेल साहब जो अपनी पार्टी के सचिव हैं, उन्होंने ही कंफ्यूजन खत्म कर दिया कि बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन में कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं है। एज ए पार्टी नेतृत्व अपना दल की पार्टी के प्रेसिडेंट ने बोला है कि सब लोग तैयारी करिए, इसका ये मतलब थोड़ी ना इंतजार करिए। और दूसरी चीज, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे एलाइज को मजबूत करती है, सर पे बिठा के रखती है। चाहे बिहार को देख लीजिए, चाहे पिछले महाराष्ट्र को देख लीजिए। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, वो जहां पर जाती है वो अपने छोटे एलआई को शोषित करती है और उसी पर पोषण देती है। तो ये फर्क है एनडीए गठबंधन में और यूपीए गठबंधन में। हमारे यहाँ अलायंस को पूरी स्वतंत्रता है। तो नहीं मिश्रा जी, आप जैसे कांग्रेस और सपा की तलवारें खींच रही हैं, इसमें आप कुछ फायदा देख रहे हैं भविष्य का? क्योंकि देखिए, सपा की जो तारिक साहब की जो प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस को साथ लेकर चले, यानी सपा को लग रहा है कि बीजेपी को हराना तो भाई गठबंधन बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि अकेले दम पर ही आपको हरा पाए। जेपी जी, देखिए, फायदे की बात तो तब हो जब हमें कुछ नुकसान नजर आ रहा है। हमें तो मालूम है क्या होने वाला है। जिस तरह से हमारा गठबंधन एक साथ चल रहा है, जिस तरह की योजनाएं चल रही, जिस तरह से देश प्रदेश का विकास हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उनके जुड़ने या न जुड़ने से कोई फायदा या नुकसान हो। हाँ, आपने इमरान मसूद जी की बात सुनी ना, उन्होंने समाजवादी पार्टी को यह कहा कि वो पीडीए में जो अल्पसंख्यक कहां है, मुसलमान कहां है, उन्होंने सीधे मुसलमान बोले मुसलमान के वोट बैंक पे तो आप जीत करके आते हो। तो ये तो आप लोगों को देखना है कि समाजवादी पार्टी से पूछे, जो MY फैक्टर की जब बात अब की जाती थी तो वो अब पीडीए लेके आई। एक्चुअली वो MY फैक्टर की ही राजनीति करती है। उनका काम है हिंदुओं को जातियों में जोड़ो, मुसलमानों को जोड़ो,
और राज करो, इसी फॉर्मूले पे चल रही है कांग्रेस। चले मैं लौटा हूं कौशल कांत जी, मैं अभिमन्यु त्यागी जी का एक रिएक्शन ले लूं, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। त्यागी जी, अभी देखिए चर्चा हो रही है क्योंकि जिस तरह इमरान मसूद साहब ने खुलकर कह दिया हम बैसाखी नहीं रहेंगे और अब 80-17 का रेसू भी नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि इनका जो पीडी है उसमें ए में अल्पसंख्यक कहां है, बहुत सारे सवाल किए हैं। तो माना जाए कि अब वाकई में बैसाखी नहीं रहेंगे आप समाजवादी पार्टी की? जेपी शर्मा जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जेपी जी, गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक इन लोगों ने, महापुरुषों ने वंचित तबके के लिए लड़ाई लड़ी। आज राहुल गांधी जी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, 80% 90% लोगों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, हर राजनीतिक दल का यही काम है। हमारे संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा, और अभी चूंकि चुनाव अभी नहीं है और गठबंधन की तो इसलिए कोई बात ही नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। जहां तक देखिए सीटों की बात है, उसके लिए अभी बहुत लंबा समय है, उसको तय करने वाले भी 30 नेतृत्व है। अभी हम जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, हमारा मानना है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़े, जिससे कि जो हमारे सहयोगी दल है जिन भी राज्यों में होंगे उनको भी लाभ मिले और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उतनी मजबूती और शिद्दत के साथ काम करे जैसे पहले से। नहीं तो त्यागी जी, अभी पिछलग्गू बने रहना है या खुद खड़े होना है? इमरान मसूद साहब तो ये कह रहे हैं ना। देखिए जेपी जी, मैंने अभी कहा राहुल गांधी जी उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो वंचित है। तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी और उस यात्रा का संदेश भी दिया, और राहुल गांधी जी को खुद उन मुद्दों के बारे में जानकारी मिली जो उन लोगों के सचमुच के, जो जनहित की, जनता के असल मुद्दे थे। हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, वो अलग बात है। अरे सर वो तो ठीक है त्यागी जी, मुद्दे तो ठीक है, आप सही लड़ रहे हैं। नहीं आप अब ये बताइए ना, सपा और अपनी दोस्ती बताइए ना। तारिक साहब तो उम्मीद लगाए बैठे कि सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, आला कमान बात करेगा। पार्टी की लाइन क्या है? इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई हम बैसाखी नहीं है, उस पर बताइए ना। क्या इमरान मसूद की बात को फिर कह दे कि उनका व्यक्तिगत बयान कह के पल्ला झाड़ेंगे, या आप बताएंगे कि भाई इमरान मसूद ने जो कहा वो सही कहा? हाँ, मैंने तो कहा अभी चुनाव नहीं है, हम अपना संगठन सृजन कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं। हर राजनीतिक दल ये काम करता है। चुनाव में तो बहुत लंबा समय है, बहुत कुछ कहना भी जल्दबाजी है, और जो तय होगा वो बड़े नेता तय करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। चलिए मैं आ रहा हूँ राजीव रंजन जी, आप कैसे देखते हैं? चलिए चुनाव जो हो रहा है, अभी पंचायत चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव से पहले आप देखिए, अब चूंकि 2027 है, ठीक है, अब त्यागी जी को लग रहा है कि अब चुनाव अभी तो बहुत दूर है, लेकिन त्यागी जी यही तो है, कांग्रेस यही दूर दूर समझ के रह जाती है और इसलिए यूपी में ये स्थिति है, लेकिन हर दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। मेरा रंजन साहब एक सवाल कर रहे हैं ना त्यागी जी, मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है, संगठन सृजन कार्यक्रम। ठीक है रंजन साहब, कैसे देखते हैं एक अपना दल है और एक बीजेपी की तरफ से, चलिए गठबंधन, पंचायत चुनाव है, ना भी हो, अपना दल का जो पूर्वांचल के हिसाब से देखिए कितना नफा नुकसान होता है, और अगर ये चीजें खटाई में बात बनती है तो कितना नफा नुकसान 2027 में इस दल में नहीं हुआ समझौता, तो दिक्कत आएगी। लेकिन जो सपा और कांग्रेस की जंग है, इमरान मसूद के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? जेपी जी देखिए, गठबंधन की राजनीति, एक आदर्शवाद की बात अलग है, लेकिन गठबंधन की राजनीति हमेशा बार्गेनिंग और दबाव पे चलती है। गठबंधन में जो भी बड़ा दल होता है उसके सामने छोटा दल हमेशा यह प्रयास करता है कि अधिक से अधिक दबाव बना के उससे सीटें ले, अधिक से अधिक सीटें जीत के आए ताकि उनका दबाव बना रहे। तो दोनों पक्षों में शायद यही चल रहा है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए 1989 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में सांप्रदायिकता से लड़ने का पूरा जिम्मा समाजवादी पार्टी ने ले लिया, आरजेडी ने ले लिया। उसमें ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने पूरा ठेका इनको दे दिया, और 1989 के बाद ही ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस पिछड़ती गई। 400 सीटें पाने वाली कांग्रेस जो है, उसके बाद से 150, 130, 150, 180 सीटों पर रह गई। तो कांग्रेस को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि अपना अस्तित्व बचाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जब बना, आपको याद होगा कि राहुल गांधी उसके नेता बनेंगे कि नहीं, इसी पे बहस शुरू हो गई। क्षेत्रीय दल जिनकी हैसियत एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में नहीं, वो भी लगे सवाल उठाने कि राहुल गांधी नेता रहेंगे कि नहीं।
तो शायद कांग्रेस ऐसा सोच रही होगी और उसको सोचना भी चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बैसाखी के सहारे अगर कांग्रेस रहेगी तो नेहरू इंदिरा की कांग्रेस की जो स्थिति है ये और आने वाले दिनों में खराब होगी, ऐसा मुझे लगता है। शायद यही सोच के इमरान मसूद ने बयान दिया होगा। चलिए मैं तारिक साहब क्योंकि अभी बात यह है, देखिए इमरान मसूद की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप ठीक है अभी बड़े लोगों के बीच की बात आ रही है, लेकिन जो एक बड़ा लीडर जो ग्राउंड रिपोर्ट देता है उसी के आधार पर पार्टी चलती है और उसी पर फैसला लेती है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहेगी कि अपनी जड़ें मजबूत हो, कांग्रेस भी चाहेगी कि भाई नहीं अब सपा के हम पिछलग्गू ना बने, हम सपा बैसाखी ना बनकर चले? बिल्कुल करें। गठबंधन और विलय में तो फर्क है ना, गठबंधन और विलय में फर्क है। अभी जो हुआ गठबंधन है। तो तारिक साहब आपको जरूरत है इनको आपकी जरूरत है। 77 में विलय हुआ था। नहीं त्यागी जी, मैं त्यागी जी से म्यूचुअल होता है। तारिक साहब आपको जरूरत है या इनको जरूरत है? तारिक साहब नहीं, ये सवाल मुझसे है। हाँ आपसे सवाल है। नहीं, ये तो म्यूचुअल रहता है ना। ये तो म्यूचुअल जरूरत है, सबको जरूरत है। अभी आपने कहा पिछलग्गू है तो ऐसे कहा जाएगा तो राजभर क्या भाजपा के पिछलग्गू हैं? अपना दल एस बैठी है, ये भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी है सर। अब कांग्रेस की त्यागी जी की पार्टी कितनी बड़ी है? तो अकेले लड़ जाएंगे। त्यागी जी की पार्टी कितनी बड़ी है आपको पता है सर? त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी कोई छोटी पार्टी है क्या? नहीं, त्यागी जी की पार्टी पिछलग्गू, कोई भी पार्टी किसी की पिछलग्गू नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। नहीं आपको मध्य प्रदेश में नहीं बना दिया था इन्होंने कि म्यूचुअल तारिक साहब मध्य प्रदेश में नहीं बना दिया था आपको नहीं बना दिया था पिछलग्गू, आप इंतजार करते रह गई। नहीं ठीक है हुआ ना आपके साथ। देखिए जब गठबंधन होते हैं तो मतभेद होते हैं, मतभेद बहुत हैं। अभी तो अपना दल एसबी कह रहा है शायद कि पंचायत चुनाव अकेले लड़ जाएंगे, राजभर कह रहे हैं हम बिहार में सीट नहीं दोगे तो अकेले लड़ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे आप? इसका स्पष्टीकरण भाजपा से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? सारे सवाल हम ही लोगों से हैं। देखिए गठबंधन है, बड़ा एक किस्म का परिवार बनता है, दोनों तरफ हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको बैठ के सॉल्व किया जाएगा। लोग कह रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव का गठबंधन हो ही नहीं पाएगा, लेकिन फाइनली गठबंधन हुआ। ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इमरान मसूद पार्टी में एक बड़े लीडर है, वो सांसद हैं, आप भी जानते हैं, और अगर वो बयान दे रहे हैं और वो खुलकर आपको कह रहे हैं कि हम बैसाखी नहीं बनेंगे, हम 80-17 का रेसो नहीं है, आपके पीडीए पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए पीडीए पर सवाल उठा रहे हैं सर, जिसको आप धार दे रहे हैं आजकल, पीडीए हर चीज में पीडीए सवाल उठा रहे हैं। तो तारिक साहब ये आपको नहीं लग रहा है कि ये आपकी टेंशन है? हाँ इमरान मसूद साहब जो सवाल उठा रहे हैं, मुसलमान कहाँ है? तो तारिक खान भी तो मुसलमान है, बैठा है आपके सामने। तारिक खान भी तो मुसलमान है, अहम जिम्मेदारी दी है, बैठा है आपके सामने। तो ये सवाल जो उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई जायज सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, गठबंधन की चीजें कोई एमपी या अदर लीडर नहीं, शीर्ष नेतृत्व सभी पार्टियों का तय करता है। तारिक साहब एक सवाल फिर मैं कौशल खान जी से इस पर रिएक्शन लूंगा, क्योंकि देखिए आप बेशक अगर मिश्रा जी को यह लगता है कि गठबंधन से उन पर नफा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान होता है। लेकिन मैं तारिक साहब एक और सवाल, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को आप यूपी में मात नहीं दे पाएंगे बिना कांग्रेस के? फिर गठबंधन इसलिए आपको जरूरी लग रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। मात नहीं दे पाएंगे। देखिए राजनीति में भविष्यवाणी सिर्फ एक साहब कर लेते हैं, उनका नाम है डिप्टी सीएम साहब। बताते हैं 2 सीट पाएगा, 5 सीट पाएगा, 1 सीट पाएगा। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करती हैं। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पे मजबूत कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, अपना दल भी कर रही है। अब उसमें यह नहीं है कि बगैर इनके या उनके किसी के नहीं जीता जाएगा, सभी पार्टियां चुनाव में आती हैं और वो लड़ेंगी। सर तारिक साहब आप जो, मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगा कौशल कांत मिश्रा जी को, लेकिन तारिक साहब जिस तरह आप जो बयान दे रहे हैं ना, उससे आप लग रहा है कि आप ललायत हैं कि कांग्रेस का साथ ना छूटे। एक तरफ इमरान मसूद आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं और एक तरफ आप ललायत नजर आ रही है। ये बताइए ना कि भाई आपको लग रहा है कि इनको अगर हम कांग्रेस को साथ नहीं लेके चलेंगे तो हम नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को, ये मान लिया जाए ना? फिर नहीं, वो डिसीजन मेकर नहीं है ना भाई, वो डिसीजन मेकर नहीं है। चलिए कौशल कांत जी ये आपको लगता है, लेकिन आप अंदर अंदर खुश हो रहे हैं कि अगर इनका गठबंधन टूटेगा तो आपको ही फायदा मिलेगा, और यह भी तय है कि अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ाई सर 2024 में आपकी टेंशन नहीं, पसीने छुड़ा दिए इन्होंने। देखिए जेपी जी, अगर दुश्मन तो नहीं कहेंगे,
राजनीति में अगर विपक्षी कमजोर होता है तो सही बात है कि पक्ष वाले का फायदा होता है। तो अगर ये आपस में लड़ेंगे, और इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का आपने नाम लिया, उसके बाद हरियाणा में आपने देखा, दिल्ली में जिस तरीके से आपस में सरपिटाउल हुई, कोई कहता चिरकुट पार्टी, कोई कहता चालू पार्टी, कोई कहता अखिलेश, तो ये सब तो उनकी परिपाटी है। हमारे यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और पूरे भारतवर्ष का विकास, विश्वास। ठीक, और एक चीज, हमारे यहाँ जो गठबंधन होता है सर, वो गठबंधन होता है पानी और चीनी जैसा। तारिक साहब आ रहा हूं, छोटी सी चीनी होती है, छोटी सी चीनी होती है, 1 चम्मच चीनी। इसी तरीके से हमारे जितने छोटे दल हैं हमारे जल में चीनी की तरह होते हैं, वो घुल जाते हैं, पूरा जल मीठा हो जाता है, शरबत बन जाता है हमारे यहाँ। पर इनके यहाँ का गठबंधन, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, जैसे लकड़ी के बुरादे को पानी में घुमाते जाइए, न लकड़ी पानी में डूबेगी न पानी बुरादे में घुलेगा, इस तरह गठबंधन। इसलिए हमारा समावेशी गठबंधन है और सहजीवी गठबंधन है, इनका परजीवी गठबंधन है और अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है, ये फर्क है। ठीक है, तारिक साहब जवाब देंगे। किसने क्या कहा इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए, किसने क्या कहा, ये मुझे बड़ी बचकानी बात लगती है। राजभर साहब आज इनके साथ हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे आपके तो नहीं है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं बताऊं, बोलूं यहां, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे चर्चा बेकार है कि किसने क्या कहा और पहले किसने क्या क्या कहा। राजभर आपके साथ है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, लेकिन फिर कह रहा हूं कि नहीं तारिक साहब देखिए, तारिक साहब एक मैसेज तो आपको बताना पड़ेगा ना। तारिक साहब, आपको नहीं लगा वोटर कंफ्यूज होगा? एक तरफ आप दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफत में लड़े, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही आपने देखा, हरियाणा में भी आपने देखा क्या स्थिति रही। आप चाह रहे थे कि आपको हरियाणा में कुछ यादव बेल्ट से सीट मिल जाए, नहीं मिली, तो स्थिति बताइए ना सर। तो आप फिर ये कैसा गठबंधन यूपी में, फिर क्या जरूरी मजबूरी क्या है फिर? नहीं, जरूरी मजबूरी राजनीति में क्या है, ये तो परिस्थितियां है ना। परिस्थितियों ने ही राजभर साहब को उधर भेज दिया, परिस्थितियों ने ही उनको एक बार इधर भेज दिया था, तमाम बार परिस्थितियों ने ही आरएलडी को इधर कर दिया था। तो ये तो परिस्थितियां हैं। भविष्यवाणी राजनीति में सिर्फ डिप्टी सीएम मौर्य साहब कर पाते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा गठबंधन में हम रहेंगे। आगे कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है देखा जाएगा, लेकिन उनके कहने से ऐसा नहीं हो जाता। मेरा बस इतना स्टैंड है, हमारी पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। त्यागी जी, मेरा आपसे यही सवाल है जो मैं उनसे पूछ रहा था। आपके खिलाफ ये दिल्ली में ताल ठोक देते हैं, आपके खिलाफ ये मध्य प्रदेश में ताल ठोक देते हैं, सर यहाँ आप साथ की बात कर रहे हैं, तो जो वोटर है आपको क्या लगता है कि वोटर इन चीजों को नहीं समझ पाएगा? देखिए, पहले तो मैं जेपी जी भाजपा के जो हमारे साथी हैं उनको भी जवाब देना चाहूंगा। ये शिवसेना के साथ क्या कर आए हैं, बिहार में ये पासवान जी के जो फैमिली है उसके बीच में क्या डिस्प्यूट पैदा करके आए, वो खुद गठबंधन से भागने की बात कर रहे हैं। और जो दल इनके पास पिछले 10 वर्षों से साथ थे, आज कहाँ है, क्या स्थिति है। अब देखिए, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारी पार्टी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है, संगठन विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और पार्टी में इनके अंदर डेमोक्रेसी है। इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के लीडर है, सांसद भी है। उन्होंने जो सवाल उठाया है, अगर सवाल में दम नहीं होता तो आज डिबेट भी ना हो रही होती, ये बात भी सच्चाई। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज की बात हो चाहे दलित समाज की बात हो, जो मैंने शुरुआत में कही, उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज जो सबसे कमजोर तबका है वो राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इमरान मसूद जी की बातों में दम भी है, ऐसा भी नहीं। और अब आप दम, आखिर में आप चर्चा को हम खत्म कर रहे हैं। जब आप दम कह रहे हैं, हमें लगा था कि आपका स्टैंड ये है कि आपने डिबेट इसी मुद्दे पर रखी है ना। हाँ, तो फिर अब दम, अब आपका शुरुआत में तो आपने कहा सब ऑल इज वेल है। जल्दी से मिश्रा जी, जल्दी से एक सवाल, जल्दी से एक रिएक्शन, और तारिक साहब आपका भी। रुकिए त्यागी जी, सिर्फ एक चीज, पीडीए के बारे में अखिलेश यादव कहते हैं, उसी पीडीए को दूसरा नाम देकर के राहुल गांधी जी कहते हैं, तो इनका जो वोट बैंक है वो कॉमन है, इसलिए वो कॉमन वोट बैंक की लड़ाई करते हैं। तारिक साहब देखिए, वो जाते जाते कह गए, त्यागी जी जाते जाते कह रहे हैं कि बराबर की लड़ाई होगी भाई।
अब जाते जाते कह रहे हैं बराबर की दोस्ती होती है, बराबर की होगी दोस्ती। ऐसा है, हाँ। ऐसा है कि देखिए मैं हमेशा प्रवक्ताओं को ये राय देता हूं, वैसे मैं कोई होता नहीं राय देने वाला, हाँ। कि पार्टियों का जो पक्ष है बहुत ही समझदारी से और बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आप कुछ ऐसी बात ना कह दें कि आप जो अधिकृत लोग हैं आपकी पार्टी का स्टैंड गलत चला जाए। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ कहता है तो जरूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही वक्त था, यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। लेकिन पंचायत चुनाव, दोस्ती में तनाव और 2027 की भी तो आहट है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्कार।